الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा नहीं कहने वाली, उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल नया है और इस पर मेरी पहली वीडियो आ रही है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ और आप लोगों ने मुझे कब सब्सक्राइब किया, और आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देखेंगे जो कि आपको नहीं मिलेंगी। मेरी प्रोफाइल पर जाके मेरी डीपी चेक करेंगे तो उसमें भी मैं आपको ऐसे ही दिखूँगी। तो बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल हैं मुझसे, जो मुझे मेरे पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको तो पता है मैं कौन हूँ, लेकिन जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनसे मैं बिल्कुल लापता हो गई थी, तो उनको मैं बिल्कुल नहीं याद होती। तो उनको मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में बोल के दिखाती हूँ, मे बी आप लोगों को मैं याद आ जाऊँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डेली व्लॉग, और आज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बहन की लाइफ में स्ट्रगल्स ना हो। तो जी हाँ जनाब, आप लोग मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स की वजह से ही जानते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं और मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपना कोई ना कोई मसला शेयर करती थी अपने ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोग को। तो मैं हूँ किंजा खान, आप लोग की वो ही पुरानी जो डेली ब्लॉगिंग करती थी। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि आप इस चीज़ में कैसे आ गई, नकाब, स्कार्फ, अबाया चीज़ें। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ मुझे मेरे फॉलोवर्स ने फॉलो किया है, 4 सवाल बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला सवाल कि आप कहाँ गायब हो गई। दूसरा सवाल कि आप आखिर ऐसे कैसी हो गई, मतलब पॉसिबल कैसे ऐसे। तीसरा सवाल कि आप ये शरई तौर पे करती हैं या आप जैसे ऐसी नॉर्मली करती हैं या आप कुछ टाइम के लिए कर रही हैं, टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाएगा। और चौथा सवाल कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में, ये वीडियो बल्कि बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ और आप लोग तक अपनी कुछ नॉलेज पहुँचा सकूँ और आप लोग को वजह बता सकूँ कि मैं आखिर खुद कैसे ऐसी हूँ। आपने पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ें इग्नोर करनी है क्योंकि मूसा साहब मेरे साथ ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल के ऊपर कि आखिर मैं कहाँ गायब थी। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल कि मैं कहाँ गायब थी। तो जनाब मैं कहीं गायब नहीं थी, मैं यहीं पर ही थी। हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो मेरी लाइफ में भी आए, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा, एक बात याद रखें, अल्लाह ताला हमेशा उस इंसान को आजमाता है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उसे पता होता है कि ये इंसान कितनी तकलीफ़ झेल सकता है। जितनी वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह उतना ही आजमाता है, कभी भी उसकी बर्दाश्त से बाहर उसके ऊपर आजमाइश नहीं आती। तो मेरे ऊपर आजमाइश का टाइम था या है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस चीज़ को पहले अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, दुनियावी तरीके से। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर्स में नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बोलूँगी आप लोग को, लेकिन तकरीबन बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें पता हैं। तो मेरा पर्सनल मैटर है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आप लोग को इतना बताऊं कि हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें अपने मसलों से निकलने की, हम तब तक उन मसलों से नहीं निकलते जब तक हम अल्लाह की मदद नहीं लेते या अल्लाह हमारी मदद नहीं करता। हम अपना सर पीटते रहेंगे, कभी इस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, कभी सामने, कभी कहीं पे, लेकिन हम तब तक उस मसले से नहीं निकलेंगे जब तक हमें अल्लाह ना निकाले। हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मसला चल रहा है जिस पे आपको लगता है कि यार आपका कंट्रोल नहीं है, और आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर मुमकिन से मतलब हर मुमकिन, जिसके आगे आपको लगता है कि इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, तो फिर उस चीज़ को अल्लाह पे छोड़ देना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अल्लाह पे छोड़ देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह पे छोड़ देने के बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ। सबसे पहली बात तो कि अल्लाह से इतनी पक्की दोस्ती बना लें कि अल्लाह ताला आपको कभी कहीं गिरने ही ना दें। सबसे पहला स्टेप। मैं आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि देखिए, ज़िंदगी में ना अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, और बहुत सी मुश्किलात ऐसी होती हैं जो आप खुद हल कर लेते हो। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे, इशू नहीं है। और कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिनके लिए मतलब जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंग्जाइटी हो जाती है, हमें पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं, बहुत मसले हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के ऐसे डार्क मोड में चले जाते हैं जहाँ से निकलना हमें नामुमकिन लगता है। वहाँ पे हमें अगर कोई याद आता है तो वो सिर्फ अल्लाह होता है।
हमें इस दुनिया का हर एक रिश्ता, हर एक सहारा कमज़ोर लगता है उस वक्त, क्योंकि कोई हमारे साथ नहीं होता। लेकिन अल्लाह वो वाहिद है जो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं तो हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देना, बेशक अल्लाह पे छोड़ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ही हमें प्रॉब्लम्स निकालता है। लेकिन हम इस दुनिया में रहते हैं। एक चीज़ मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ कि हर चीज़ भी अल्लाह पे ना छोड़ें, कभी खुद भी कोशिश करें। कुछ लोग होते हैं वो कोशिश से मतलब जो प्रॉब्लम है उससे लड़ते नहीं हैं, उसमें कुछ कोशिश नहीं करते और जस्ट कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह देखेगा। तो जनाब मैं आप लोग के माइंड को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ कि अल्लाह ताला कोशिश मांगते हैं। अगर अल्लाह ताला कोशिश नहीं मांगते तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही हम सबको जन्नत में डाल देना था। अल्लाह ताला ये नहीं कहते आप इस दुनिया में रह के हुकूकुल इबाद करें, आप मेरी इबादत करें, आप नमाज़ें पढ़ें। अल्लाह ताला ने कोशिश रखी है हर चीज़ में, सबसे पहली बात तो प्लीज़ ऐसा भी नहीं है कि कोई मुश्किल आए कुछ हो तो आप मुंह फेर दें और पीट करके बोलें कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख लेगा, खैर है कोई बात नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, आपको कोशिश करनी है, आखिरी हद तक लड़ना है अपनी प्रॉब्लम से। लेकिन लड़ने का मतलब हर किसी ये नहीं है कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं तो उस हद तक कंट्रोल करें जब तक आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ से सामने वाले को तकलीफ नहीं होगी, या इतना भी ना उस चीज़ पे कंट्रोल करना शुरू कर दें कि उस चीज़ से आप अपनी ज़ात को खो दें। मैं शायद अपनी लाइफ में उस स्टेज पे चली गई थी कि जहाँ पे मैंने खुद को खो दिया। मतलब मुझे लगा कि शायद मैं जो हर कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ में वो मैं हैंडल कर लूँगी। मैं लड़ती रही, लेकिन इन दी एंड मैं हार गई। क्यों हारी? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ कर लूँगी सही, और मैंने कोशिश भी करी और वो हारना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर शायद मैं हारती नहीं तो कभी मुझे अकल नहीं आती, कभी मुझे समझ नहीं लगती इन सारी बातों की जो आज मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं गायब नहीं थी, मैं यहीं पे थी, मैं अपनी मुश्किलों से लड़ रही थी। और फिर इन दी एंड जब सिचुएशन आपके हाथ से, मैंने कहा ना, जाने लगी और आपको पता चल जाए कि नहीं अब ये आखिरी हद है, इससे आगे अब मैं नहीं कर सकता। चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी लाइफ में किसी से आप बहुत अटैच्ड हैं, ठीक है, तो आपने हर मुमकिन कोशिश करी। आपने एक मिसाल सुनी होगी, बहुत जाने मानी लाइन है ये, एक तरह से मिसाल नहीं है, कि आप पूरी दुनिया से किसी के लिए लड़ सकते हो लेकिन आप किसी के लिए, मतलब आप उसी शख्स के लिए उससे नहीं लड़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सिगरेट पीता है, आप सामने वालों को बोल सकते हो कि नहीं पियो, ख़राब चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए, आप उस चीज़ पे इतनी बातें कर दो। लेकिन जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका शौहर है, आपका भाई है, आपके फादर हैं, जो भी हैं, वो पीते हैं, आप उनको, आप सामने वाला आपको पलट के बोले कि आप पहले इनकी तो रुकवाओ फिर आप मुझे बोलो, तो आप, यही वाली बात है कि आप सामने वाले से तो लड़ सकते हो, मतलब एक शख्स के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओगे लेकिन आप उसी शख्स से उसी के लिए नहीं लड़ सकते। तो जनाब बात सिर्फ इतनी सी है कि हर मामले को अल्लाह पे छोड़ देना बिल्कुल अक्लमंदी है, लेकिन उस वक्त जब आप पहले कोशिश करो उस चीज़ से निकलने की, उस चीज़ को संभालने की। हम कभी कभार किसी एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारी होती ही नहीं है, और हम बस भागते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो चीज़ हमें मिल जाए। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इंसान, कुछ चीज़ें हमारे नसीब में नहीं होती, और कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में हमारे नसीब में नहीं होते। हम उनके पीछे अपने आप को खो देते हैं, हम उनकी तकलीफ़ें, मतलब हम उनकी वजह से इतनी तकलीफ़ें फ़ेस कर लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि अच्छी बातें कर लेना चाहिए इंसान को, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग होना आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान अल्लाह की तरफ भागता है। तो मैं भी अल्लाह की तरफ भागी इन दी एंड, जब मुझे अक्ल आई कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ और मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ जो दुनियावी है, दुनिया ने तो ख़त्म हो जाना है एक दिन। तो सबसे पहली बात आप लोग का मे बी पहला जो सवाल है वो क्लियर हो गया। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि आखिर मैंने पढ़ना क्यों स्टार्ट किया। तो जब मैं अल्लाह की तरफ भागी तो मैंने सोचा, समझें कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में हर रिश्ता आज़मा लेता है, हर रिश्ता देख लेता है, फिर चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो खूनी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, जब वो देख लेता है उसकी आंखों से पट्टी जो होती है वो उतर जाती है, जब वो मर जाता है। क्योंकि देखिए जब आपको कोई अपना आपको तकलीफ़ देता है ना तो इंसान मेरी नज़र में मर जाता है।
ठीक है। तो जब वो इंसान मर जाता है और जब फिर उठता है ना, तो वो बहुत मजबूत होकर उठता है। तो मेरे साथ भी यही सीन था, जब मैं उठी तो मैं इतनी मजबूत होकर उठी और उसके बाद मैंने कहा ना बाबा ना, पूरी दुनिया से ठोकर खा ली है, मतलब समझे कि चित्रौल पड़ गए पूरी दुनिया से। अब ना खबर में अल्लाह से नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह, बट अल्लाह ना करे कि कब्र के अंदर भी इससे बुरा हाल है, क्योंकि वो ज़िंदगी तो कभी नहीं ख़त्म होनी। तो इससे पहले कि अल्लाह ना करे कि इतनी गुनाह वाली ज़िंदगी में मौत आ जाए, तो थोड़े से अच्छे काम कर लेते हैं, थोड़े इंसान के बच्चे बन जाते हैं और अपनी आखिरत को संवार लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप लिया मैंने इस चीज़ का। और दूसरी बात है मोहब्बत की, बात है सिर्फ मोहब्बत की। ये पर्दा जो मैंने स्टार्ट किया ये हुआ मोहब्बत से शुरू। मोहब्बत से कैसे शुरू हुआ, आप लोग को मेरी बात समझ रही है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ शुरू करें ना, तो उसमें आपका लगाव, आपका इंटरेस्ट, आपकी मोहब्बत या ऐसी चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए ये एक तरह से समझे कि मैंने मोहब्बत में शुरू किया था। हिजाब, सिर्फ हिजाब मैंने मुश्किल से 2 दिन हिजाब किया है। उसके बाद मैंने अपने लिए फेस मास्क मंगवाए हुए थे, फिर मैंने वो लगाने शुरू किए। फिर जब मैंने कहा जब मैं यही करी तो मैं प्रॉपर नकाब ही करना शुरू कर देती हूँ। तो हर चीज़ मोहब्बत से शुरू होती है, तो मैंने भी मोहब्बत से शुरू किया। मोहब्बत ही मरवाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ मोहब्बत अल्लाह से, तो यहाँ मरवाएगी नहीं। ये तो सहारा है, ये ही है जो आखिरत मतलब आखिरी दम तक साथ निभाएगी। अल्लाह का शुक्र है। तो दूसरा सवाल भी आप लोग के माइंड से क्लियर हुआ है। तीसरा कि ये मैं टेम्परेरी कर रही हूँ या मैं लाइफ टाइम करूँगी। तो मेरा माइंडसेट लाइफ टाइम का है और इंशाल्लाह मैं करूँगी, इंशाल्लाह मैं करूँगी। पता है क्या, जब मैंने एक रील देखी थी, उस रील में था, मैं आपको, मुझे प्रॉपर तो नहीं याद, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। उस रील में कुछ इस तरह था कि जब इंसान मर जाता है ना, तो उसके बाद वो जब कब्र में जाता है तो वो अल्लाह ताला से ना बहुत बोलता है, बहुत पनाह मांगता है कि अल्लाह पाक मुझे तो एक मौका दे दे दोबारा दुनिया में जाने का। अल्लाह ताला कहते हैं मैं मौका दे भी दूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने तुझे दुनिया में भेजा ना, तो कभी भी सजदे से नहीं उठेगा, तो सजदे में पड़ा रहेगा। इतनी मतलब इतनी गहरी बात है ये। तो आप सोचें कि वो बंदा क्यों कब्र में बोलता है दुनिया में जाने का, क्यों? क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में, अज़ियत में होता है। और जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया में भेज दूँगी, तुम कभी सजदे से नहीं उठोगे, तो इसका मतलब है वो अपने आप को इस काबिल बना लेगा, इतनी अल्लाह की इबादत करेगा इस डर से कि उसके साथ उसको पता है कि कब्र में क्या हुआ था या क्या होना है, अगर आगे भी वो नहीं सुधरता तो एक तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर इंसान मर जाता है, जब उसके अपने तकलीफ़ दें या उससे मोहब्बत ना मिले या किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, ज़्यादातर अपनों से ही जब इंसान को तकलीफ़ उसी चीज़ से होती है जो उसके दिल के करीब होती है। तो जब उस चीज़ से तकलीफ़ होती है ना, तो इंसान मर जाता है। तो जब मैं मरी ना, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं मर चुकी हूँ, तकलीफ़ भी देख ली है, बर्दाश्त भी कर ली है, अब जो मैं ज़िंदा हुई हूँ, तो ये ज़िंदगी तो अल्लाह के नाम पे ही गुजारनी है, पूरी ज़िंदगी। किसी एक रिश्ते से मेरा कोई गर्ज नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है माँ बाप से अच्छा सलूक करो, शौहर से अच्छा सलूक करो, बहन भाइयों से, मतलब हर इंसान से अच्छा सलूक करो। तो मैं है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान के साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छा सलूक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है। सही है, चाहे जो मेरे साथ कोई भी कुछ भी करे, उसने उसकी कब्र में उसका जवाब देना, मैंने अपनी कब्र में अपना जवाब देना। मेरा कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल क्लियर। पहले मुझे होता था, मुझे बहुत से लोग कहते थे कि इसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम आखिर इसके साथ कैसे कर सकती हो, मतलब कैसे हंस के बोल सकती हो, कैसे रह सकती हो, कैसे खा रही हो, कैसे जा रही हो, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, मुंह क्यों लगा रही हो, तुम्हें तो दूर रहना चाहिए, तुम्हें तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें तो अपने लिए। तो जनाब, कभी कभार इंसान बहुत मजबूर होता है, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगी, अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो काइंडली आप उस चीज़ को इग्नोर करें और आप अपना अच्छा बिहेवियर रखें उसके साथ। ख़ास तौर पे अपने सगे रिश्तों के साथ आप उनको छोड़ नहीं सकते कभी भी, ठीक है? तो आप अपना अच्छा रखें, क्योंकि उसका अजर आपको अल्लाह देगा। सही है। बाकी इंसानियत का रिश्ता, मतलब इंसानियत का रिश्ता तो हर इंसान के साथ है ना। आप किसी की दिल आज़ारी करके या किसी को बुरा भला बोल के कैसे खुश रह सकते हो? आपका मकाफ़ात अमल का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। मकाफ़ात अमल सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और आप कभी भी उसके घेरे में आ सकते हो। तो मकाफ़ात अमल से बचने के लिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप अपना हुस्न सलूक इतना अच्छा रखो, आप इतने अच्छे रहो सामने वालों के साथ कि दिल आज़ारी। मुझे बहुत गुस्सा आता है, अभी भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि
जब आप एक बहुत बुरे टाइम से गुजरते हो ना, तो आप एक ऐसे मेंटल स्टेट पे पहुंच जाते हो जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आता। तो शायद मैं अपने उस मेंटल स्टेट पर हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पारसा हूँ, मैं बहुत मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि बीबी हाजन हो गई है तो ये हो गई। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगी। मैं एक कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ वो कोशिश आप भी शुरू करें, ठीक है, एक स्टेप तो लें। तो आई होप आप लोग का तीसरा सवाल भी जो है वो क्लियर हो गया। चौथा सवाल क्या था? मे बी मैं आपके सारे सवालों का जवाब क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन चौथा सवाल मुझे याद नहीं आ रहा। वेल, अगर आप लोग को और कोई सवाल करना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बात से इग्नोर करिएगा, मेरे घर वाले सारे बातें कर रहे हैं। और ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोग के लिए बनाई थी। बाकी जो सवाल हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट पढ़ूंगी मैं, तो आप लोग की हर चीज़ हर बात क्लियर कर दूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग से हर चीज़ हर बात को क्लियर करूँ और आप लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुँचाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब दोबारा से डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने हर चीज़ छोड़ दी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। अब तो फोकस ज़्यादा पक्का है काम के ऊपर भी और दीन के ऊपर भी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं भूलिएगा, क्योंकि काम पे अब है बहुत ज़्यादा फोकस्ड। अपने बारे में भी बहुत कुछ बताऊँगी, बहुत कुछ बताना है, तभी बोल रही हूँ। जो सवाल हो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।